समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समस्याएं और विपत्तियां यदि चुनौती के रूप में स्वीकार की जाती हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देती हैं। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। नेशनल लेवल की प्लेयर थीं, लेकिन एक ट्रेन हादसे में उन्होंने अपना एक पैर गंवा दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। यदि वो एक आम महिला होती तो वो भी फिर सारे जीवन इस विपत्ति को, इस समस्या को रोती रहती कि हाय, ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एवरेस्ट को फतह किया केवल एक पैर से। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है और हम सबको उसे सम्मान देना चाहिए, हम सबको उससे सीखना चाहिए। बात विपत्ति और समस्या की चल रही है। सचमुच समस्या किसी को तोड़ देती है तो समस्या किसी को महानता के शिखर पर भी पहुंचा देती है। समाधान में हमारा भी यही लक्ष्य है कि छोटी छोटी समस्याएं हमें बिखरा ना दें, हमें तोड़ ना दें, हमें परेशान ना कर दें, बल्कि हमें साहस प्रदान करें। हमारे जीवन में जो शक्तियां हैं, हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, उन्हें जागृत कर दें। और इन्हीं आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए, सफलता की ओर हमें ले चलने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए समाधान कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। प्रातः जी, समस्याओं को कई बार लोग जटिल रूप प्रदान कर देते हैं, जैसे पिछली बार भी आप कह रहे थे, लेकिन समस्या को यदि सचमुच एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए तो ये हमें एक नया इतिहास बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। बिल्कुल, इससे हमारी आंतरिक शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। हर एक मनुष्य के पास एक सद्विवेक भी होता है जो कहीं ना कहीं सोया रहता है। और अगर किसी भी चीज़ को हम चैलेंज के रूप में लेते हैं तो हमारा सद्विवेक जागृत होने लगता है। सोया हुआ विवेक जगेगा तो हमें उस समस्या का समाधान स्पष्ट दिखाई देगा। मैं एक बात इसमें और जोड़ देना चाहूँगा। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि यही मार्ग समस्या को हल करने का है और उस मार्ग में कठिनाइयाँ, यानी वो मार्ग ही समस्या है, तो डबल समस्या हो जाती है। तो हमें अपने मार्ग को बदलने की भी मेंटलिटी रखनी चाहिए। इस मार्ग से, इस तरीके से हम इन समस्याओं को पार नहीं कर पा रहे हैं तो ये दूसरे मार्ग हैं, इससे बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं एक सूक्ष्म बात अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूँ जो वास्तव में बहुत सूक्ष्म है। संसार में आज जितनी भी समस्याएं बढ़ रही हैं, हम व्यक्तिगत की बात से जरा हटकर अपने देश पर आ जाएं तो समस्याओं का कारण विषय विकार हैं, अपवित्रता है। विशेष अगर मैं बिल्कुल खुलकर कहूं तो काम वासना है। कहीं काम वासना समस्याओं को बहुत जन्म दे रही है, कहीं उसका ही दूसरा रूप क्रोध और अभिमान समस्याओं को पैदा कर रहा है। इसलिए वो व्यक्ति जिसने पवित्रता अपना भी ली हो, उसे सूक्ष्मता से अपने को चेक करना चाहिए कि कहीं कोई भी छोटी मोटी इम्प्योरिटी, सूक्ष्म पवित्रता उसके अंदर काम तो नहीं कर रही है, क्योंकि ये निगेटिविटी है और ये निगेटिविटी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, यानी समस्याओं को अट्रैक्ट करती है। समस्याएं निगेटिव एनर्जी की क्रिएशन है तो ये समस्याओं को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर हम बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि हमारा जीवन समस्याओं से पूरी तरह मुक्त हो तो हमें अपनी आंतरिक शुद्धि पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जितनी हमारी प्योरिटी होगी, हमारी प्योरिटी न केवल हमारे बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी समस्याओं से मुक्त रखेगी। बिल्कुल, वो कहते हैं जहाँ गंदगी होती है वहाँ मच्छर मक्खी पैदा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि अंदर अशुद्धि है, काम है, क्रोध है, जैसा आपने कहा, तो निश्चित रूप से समस्या रूपी मच्छर मक्खी वो पैदा हो जाते हैं और हमें परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए शुद्धि बहुत आवश्यक है। शुद्धि बहुत ही आवश्यक है। शुद्धि तो ऐसे हुई जैसे एक सुगंध, जैसे एक अगरबत्ती की, बहुत सुंदर अगरबत्ती की खुशबू, जिसे बदबू आपे ही हट जाती है। तो हमें अपने विचारों की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, पवित्रता की शुद्धि, इन सब को बहुत बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि मैंने आज तक बहुत केसेस में देखा कि समस्याओं का आह्वान कर रही है अपवित्रता, और जैसे उनकी प्योरिटी को ठीक कराया गया, समस्याएं स्वतः ही समाप्त
मुक्त हो गई। बिल्कुल, शायद इस चीज़ पे लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं भ्राता जी। बाह्य शुद्धि पे तो हम ध्यान दे देते हैं कि हाँ, हमारा घर ठीक-ठाक हो, साफ-सुथरा हो। हम बाहर तो झाड़ू लगा देते हैं, घर में 2 बार झाड़ू लगा लेते हैं, लेकिन शायद हम अपने अंदर कभी झाड़ू नहीं लगाते। 2 बार हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन मन को कभी स्नान नहीं कराते। आवश्यकता मन में झाड़ू लगाने की है, मन में स्नान करने की है, ताकि हमारे अंदर स्वच्छता आए और समस्याएं दूर हो जाए। प्योरिटी तो इतनी बड़ी पावर है, इस पावर को ही तो आज का भौतिकवादी मनुष्य बिल्कुल भूल गया है जी। कि जितने हम पवित्र होते जाते हैं उतने ही हम बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। इवन ये प्रकृति भी हमें सहयोग करेगी, लोग भी हमें सहयोग करेंगे, वातावरण भी हमें सहयोग करेगा। जैसे कईयों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं सर्दी के कारण आ जाती हैं, मान लो ठंड लगती है या कफ होता है, तो अगर बहुत सर्दी हो गई, उनको हवा लग गई ठंडी या कुछ और बात हो गई, तो एकदम उनका हाल बिगड़ जाता है। सब कुछ होते भी उनको जीवन भारी लगने लगता है, रात को नींद भी नहीं अच्छी आती है। लेकिन अगर वो बहुत पवित्र हैं तो प्रकृति उन्हें सहयोग करेगी और इस सहयोग से वो अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। खैर बात ये बहुत बड़ी आपने कही है भ्राता जी, और धारणा भी आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी है। और हम पवित्रता और ब्रह्मचर्य की पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आज चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है तो मैं चाहूँगा कि एक आम व्यक्ति जो इस बारे में अभी कुछ जानता ही नहीं है, कैसे पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में लाए, संबल कैसे मिले, क्योंकि चारों तरफ अपवित्रता का वातावरण है, उसे कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, तो ऐसा एक आम व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन में बल्कि लोग तो ये कहेंगे कि ये सब ने तुमने क्या शुरू कर दिया है, जी, जी। सारा संसार जिस मार्ग पे चल रहा है उसी पे तुम चलो। उससे हट के ये तो बिल्कुल खराब बात हो गई है। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान लेने पर एहसास होने लगेगा कि हम तो देव कुल की आत्माएं हैं। कभी हम देवता थे, हमारे अंदर कई हजार साल तक संपूर्ण प्योरिटी रही थी और वो पवित्रता की दिव्यता के बीज अब भी हमारे अंदर हैं जी। दूसरा, जैसे ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी और ये ज्ञान होगा कि तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो सारे विकारों का नाता देह भान से है। जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिलेगा तो प्योर बनने की प्रेरणा स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। और तीसरी चीज है राजयोग। जब परम पवित्र परमात्मा से नाता जुड़ेगा तो उसके वाइब्रेशन से हमारी छुपी हुई प्योरिटी भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो वास्तव में इसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज की ज़रूरत है। और जब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं, जब हम स्वीकार कर लेते हैं वो पवित्र, तो हम भी पवित्र। तो पवित्रता का मार्ग संघर्ष का मार्ग नहीं, आनंद का मार्ग बन जाता है। बिल्कुल, और ये एक सोच अवश्य विकसित करनी चाहिए कि अब तक तो अपवित्रता के मार्ग में हमने चल करके देख लिया, समस्याओं से जूझ करके देख लिया, अब जैसे एक समाधान के तौर पे इसे दिया जा रहा है, तो अवश्य एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम ये करके देखें कि पवित्रता का क्या महत्व है, क्या आनंद है। और वैसे भी भ्राता जी, हमारे सारे वेद शास्त्र और पुराणों को खंगाला जाए और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके महावाक्यों को भी देखा जाए तो सभी यही कहते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहे हों, रामतीर्थ जी रहे हों, स्वामी विवेकानंद रहे हों, लियो टॉल्स्टॉय रहे हों, सब ने एक स्वर से ब्रह्मचर्य के महत्व को, पवित्रता के महत्व को स्वीकार किया है। तो एक बार जरूर एक्सपेरिमेंट करके हर एक को देखना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या हमारे जीवन में इसका फर्क पड़ता है। इससे कितना सुख मिलता है, इससे हमारी शक्तियाँ कितनी बढ़ती हैं, हमारी समस्याएं कैसे समाप्त हो जाती हैं, और भी क्या क्या इससे जीवन में आनंद आता है। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही इसको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, मेल्स की ओर मैं लिए चलता हूँ आपको, जो हमारे पास आए हुए हैं। ये पहला मेल भ्राता जी हमारे पास आया है जौनपुर से मोहम्मद आरिफ जी लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं एक कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ और मुझे सारे दिन अपने वर्कर्स से काम कराना होता है। बिना चिल्लाए गुस्सा किए वो काम नहीं करते। मुझे दिन का टारगेट भी पूरा करना होता है और यदि टारगेट पूरा नहीं होता तो मेरे ऊपर वाले मुझ पर चिल्लाते हैं। इस वजह से मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। पिछले कुछ समय से ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर मेडिटेशन सीख रहा हूँ, जिससे तनाव थोड़ा कम हुआ है। कृपया बताएं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो मतलब इनके आरिफ जी के चारों ओर चिल्लाहट ही चिल्लाहट है। यदि ये नहीं चिल्लाते तो ऊपर से इनके ऊपर चिल्लाया जाता, और ये नहीं चिल्लाते तो नीचे वाले काम का चिल्ला बना देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, चिल्लाना
इसके अंदर क्रोध भी छुपा होता है, आंतरिक अशांति भी छुपी होती है और कहीं ना कहीं टेंशन भी छुपा रहता है। जब हम चिल्लाते हैं बहुत, दूसरे जब काम नहीं करते, तो वास्तव में हमारे इस तरह के व्यवहार से, हमारी इस तरह की एक्टिविटी से हमारी आंतरिक शक्तियाँ बहुत नष्ट हो जाती हैं। हम खिन्न हो जाएंगे, हम अशांत हो जाएंगे, तो हमसे जो चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं। और होता क्या है कि जो काम करने वाले, उनको भी इनकी चिल्लाहट सुनने की आदत पड़ जाती है, वो ढीठ बन जाते हैं, जैसे कि जब तक चिल्लाएंगे नहीं तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो इनका काम तो है ही चिल्लाते रहना। लेकिन अगर ये एक बात एक्सपेरिमेंटल तौर पर जीवन में अपना कर देखें कि मनोस्थिति अगर श्रेष्ठ है तो सारा कार्य कैसा सुंदर चलता है। अगर हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो कैसे वो कार्य जिम्मेदारी से करते हैं। अगर हम दूसरों के लिए गुड फीलिंग्स रखते हैं, चिल्लाने की बजाय प्रेम भाव रखते हैं, उन्हें अच्छे शब्दों से अच्छी प्रेरणा देते हैं, तो कैसे वो हर समय हमारे सहयोगी बनते हैं। क्या होता है, जब मनुष्य चिल्लाएगा तो दूसरों के लिए कुछ कुवचन भी बोलेगा। जी तुमने कल भी ऐसा ही काम किया था, तुम बिल्कुल काम के नहीं हो, तुम कोई काम नहीं ठीक से कर सकते, तुम्हारा भविष्य पता नहीं कैसे हो। तो इससे क्या, दूसरे की भी भावनाएं हर्ट होती हैं। और जब हम किसी व्यक्ति पर चिल्लाते हैं ना, क्रोध करते हैं, तो हमें ये रहस्य जानना चाहिए, उसकी कार्य क्षमता घटने लगती है। अगर वो गलती कर रहा है तो आज 1 करेगा, कल 2, परसों 3, फिर 4, उसकी गलती बढ़ती जाएंगी। तो डांट कर काम कराना, ये काम कराने की अच्छी कला बिल्कुल नहीं है। काम कराते हुए हम परेशान हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी नेचर नहीं है। इसलिए दूसरों को एनकरेज करें और अपने मन में उनके लिए प्रेम और अपनापन भरें। ये जरा करके देखें कि अगर हम 10 लोग एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो दिस इज आवर फैमिली। और फैमिली में कोई कुछ गलती भी करेगा, कोई काम को इनकम्प्लीट भी छोड़ सकता है, किसी की अपनी भी तो कुछ टेंशन और समस्याएं होती है ना, न जाने आज घर से वो क्या अपने मन में भर के लाया है, उसका इफेक्ट कार्यों पर हो रहा है। तो अगर हम उनको प्रेम देंगे, अगर हम उनसे फेमिलियर होकर बातचीत करेंगे, हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं कि वो बिल्कुल हमारे लिए सब कुछ डेडिकेट करने को तैयार हो जाएं। हम उन्हें सहयोग करने लगे, उनकी और समस्याओं में हम उन्हें एनकरेज करने लगे। वो कहीं गलती कर रहे तो उन्हें करेक्ट करने लगे, उन्हें सिखाने लगे, सिखाएं। हम ये सोच लेते हैं कि जो व्यक्ति हमारे पास काम करने आया है, ही इज परफेक्ट, उससे तो कोई गलती होगी नहीं, उसको तो कुछ सीखने की इच्छा नहीं। लेकिन सीखने वाले को सीखने की इच्छा होनी चाहिए और सुपरवाइजर को या अधिकारी को सिखाने की इच्छा होनी चाहिए। कोई भी जन्म से ही सब कुछ सीख कर नहीं आता है। तो सिखाएंगे, प्यार देंगे, अपनापन देंगे, एनकरेज करेंगे, तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह काम करेगा। इसलिए मैं पहली बात यही कहूँगा कि अपने मन की स्थिति को बिल्कुल बिगाड़े नहीं और ऐसी फीलिंग्स दें दूसरों को। बिल्कुल, तो एक अपनेपन का, एक परिवार का वातावरण वहाँ क्रिएट करें। और साथ ही साथ एक जो मेडिटेशन ये सीख रहे हैं ब्रता जी, उससे थोड़ा तो इनका तनाव कम हुआ है। और निश्चित रूप से इन्हें और भी बातें मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त होंगी। जो मनोस्थिति की आप बात कर रहे हैं कि एक अच्छी मनोस्थिति लेकर के वहाँ जाएं, तो निश्चित रूप से इनकी ये समस्या वहाँ दूर होगी। हाँ, एक बात और मुझे बहुत अच्छी कहनी है कि अभी इन्होंने मेडिटेशन सीखा है, तो सवेरे एक टाइम निश्चित करेंगे और अगर 10 लोग इनके साथ काम कर रहे हैं तो वो 10 को आत्मा देखकर और एक 5 मिनट गुड वाइब्रेशंस दें। अपने मन में उनके लिए प्यार भी पैदा करें, सम्मान भी पैदा करें। और दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो छोटे पद पर ही हैं, वो आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, वो भगवान के बच्चे हैं। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम सबको संभाव से देखें। तो ये उनको आत्मा देखें, चमकती हुई ज्योति, एक एक शरीर में, मस्तक में आत्मा चमक रही है और दे आर गुड सोल्स। तो जैसे सवेरे से ही 5 मिनट उन्हें वाइब्रेशंस देंगे, इसका सुंदर रिजल्ट ये तब वहाँ जाकर देखेंगे जब वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हर घंटे में वो 3 मिनट अपने को रिलैक्स करें, चाहे मेडिटेशन के द्वारा,
टोटली काम वाम छोड़ के आंख बंद करके बैठे, जी। कुर्सी पे ही बैठे, सबको पता हो भाई अब सब रिलैक्स होंगे। जैसे हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3-3 मिनट के गीत बजते हैं, सब मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि घंटे की जो थकान थी वो 3 मिनट में खत्म हो जाएगी और फिर गलती कम होंगी, दूसरों को फिर टेंशन कम होगा, तो उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल रिफाइन होती जाएगी हमेशा। और शाम को जब वो लौटेंगे तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा वो थके हारे लौटे हैं। तो ये मेडिटेशन भी कर लें, घर से मेडिटेशन करके चलें। और अगर सभी वर्कर्स जो भी काम कर रहे हैं, जो उनके मैनेजर हैं, जो अधिकारी हैं, एक ऐसा सिस्टम बना दें कि भाई हर घंटे के बाद थोड़ा रिलैक्स होना जरूरी है। कि मान लो दूसरा व्यक्ति गलती कर भी रहा है या वो इनकम्प्लीट काम छोड़ रहा है, तो मुझे ये गलती नहीं करनी कि मैं शाउटिंग करूं, मैं अपने को परेशान कर दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है और बड़ी हार्मफुल है। मनुष्य यदि अपनी मानसिक स्थिति को बिगाड़ लेता है और रोज बिगाड़ता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी सारी जो कार्य शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, वो जवाब दे जाएगी और वो दिन उसके लिए बहुत खराब होंगे। और वास्तव में आत्मा से बैड एनर्जी पूरे शरीर में फैलेगी, वो अनेक बीमारियों का शिकार भी हो जाएगा। बिल्कुल। कहीं उसको हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो आजकल डायबिटीज का चल गया फैशन समझ लो। ये टेंशन और ये इरिटेशन उसको डायबिटिक बना देगा। और किसी को कैंसर होता है, किसी को हाइपरटेंशन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इसी कारण हो रही हैं कि मनुष्य अपने चित्त को शांत और प्रसन्न नहीं रख रहा। मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक तो चिल्लाने से काम भी नहीं हो पा रहा है और दूसरा हम अपने आप को ही बीमारियों का घर बनाते चले जा रहे हैं। तो कार्य बहुत सुंदरता से चले, उसके लिए मेडिटेशन की अच्छी प्रैक्टिस जैसे आपने कही है वो, और अपने चित्त को भी शांत रखें, क्योंकि शायद 10 लोगों में से एक बंदा तो ऐसा होता ही है जो थोड़ा सा 19-20 होता है, उसको देख के अपनी मनोस्थिति खराब ना की जाए। प्रातः जी, जो हमारे पास अगला मेल आया है, ये आया है दीव से और एलेन डिसूजा जी लिख रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरा बेटा कुछ समय से डिप्रेशन का शिकार है और वो अपने कार्य क्षेत्र में भी नहीं जा रहा है, बहुत वायलेंट हो गया है, उससे बात करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं करता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा काम में लगना चाहिए। जिनको अगर डिप्रेशन अभी शुरू ही हुआ है तो वो सावधान हो कि वो एक्टिव बहुत रहें, कार्य करें, वो बेड पे लेट न जाएं बिल्कुल। अपने को एकदम ऐसा ना कर दें हम तो डेड हो गए, अब तो हम किसी काम के नहीं हैं। थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखें और जो साथी हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, जो भी है, वो उसको साथ दें, थोड़ा उनसे बात करें, क्योंकि ऐसे में उस व्यक्ति को किससे बात करने की इच्छा नहीं होती। वो बिल्कुल एकांत चाहता है, मेरे पास कोई ना आए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और कभी कभी उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि कोई उसके पास जाना भी नहीं चाहता डर से। तो उसको भी ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरों को भी थोड़ा उससे बात करें, थोड़े हंसाएं बहलाएं, कोई ऐसे चुटकुले सुना दें, कोई ऐसी, हमारे यहाँ तो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स की क्लासेज हैं, कोई ऐसी क्लास सुना दें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं एक बार एक बैंक में रीजनल ऑफिस था, तो रीजनल मैनेजर ने प्रोग्राम रखा, तो जाते ही मुझे कहा मैं तो आपका शिष्य हूँ। मैं कहा भाई मेरा शिष्य और मैं आपको जानता भी नहीं। मैंने कहा क्या बात है, ऐसी हंसी मजाक न करो मेरे से। कहा नहीं देखो मुझे तो एक समस्या थी, नींद नहीं आती थी रात को। तो कहा मेरी मिसेज आपकी वो कैसेट, तब कैसेट चलती थी, कैसेट ले आई थी और ये क्या करती थी कि रात को कैसेट चला देती थी। मैं लेटने जाता था और धीरे धीरे क्या होने लगा, 5-7 दिन में बस कैसेट में जो क्लासेस चल रही उसको सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती थी। तो कहा मेरे लिए ये बहुत सुंदर बात हो गई। तो कुछ ऐसी अच्छी बातें जो मनुष्य के मन को भाती हैं, कोई म्यूजिक हो, कोई सॉन्ग हो, कोई डांस हो या कोई अच्छे लेक्चर्स हों, जो मन उसके मन को भा रहे हैं वो उसको सुना देना चाहिए। इससे उसे बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मैं जो एक प्रैक्टिस लोगों से कराता हूँ, जो हम बार बार चर्चा करते आए हैं, उसके रिजल्ट तो सचमुच वंडरफुल हैं। और वो ये है कि रात को सोने से पहले वो व्यक्ति शांत में बैठे और लिखे मैं एक महान आत्मा हूँ। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझा दी जाए, कन्विंस करा दी जाए कि तुम भगवान के बच्चे हो, तुम महान हो। तो कहीं ना कहीं उसके मन में गिल्टी फीलिंग संभव है, कहीं ना कहीं कोई उसने गलती कर दी हो जीवन में, वो उसे बार बार याद आता हो। इसके अलावा भी पूर्व जन्मों के नेगेटिव वाइब्रेशंस भी डिप्रेशन के कारण बन रहे हैं। तो उसको इस तरह से अगर वो लिखेगा हम भगवान के बच्चे हैं,
मैं एक महान आत्मा हूँ, तो वास्तव में ब्रेन को गुड वेव्स यहाँ से जाएंगी, ब्रेन रिलैक्स होने लगेगा और उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। मेरे पास बहुत अनुभव हैं लोगों के, 21 दिन में, किसी का 11 दिन में डिप्रेशन ठीक हुआ है। लेकिन सच्चे मन से, बिल्कुल शांत भाव से स्वीकार करते हुए ये सत्य है कि मैं महान आत्मा हूँ, लिखेंगे तो डिप्रेशन गायब। बिल्कुल, मतलब एक तो उनको अकेला ना छोड़ा जाए, उनके परिवार वाले इस चीज़ का ध्यान रखें, जिस चीज़ में उसकी रुचि है उस चीज़ के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का अवसर दिया जाए, कहीं आउटिंग के लिए भी बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाए। मतलब अकेला छोड़ना शायद बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए यदि डॉक्टर्स की भी मदद ली जा सकती है तो लें। और साथ ही जो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कहें वो सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। भ्राता जी, मैं एक सर्वे देख रहा था, उसमें आया कि भारत के युवाओं में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, एक डिप्रेशन और दूसरा एड्स। तो ये जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, युवाओं की ही बात नहीं है, जैसे इन्होंने कहा, जैसे इनका बेटा भी है ये, और आप बात कर रहे थे कि उनके पिताजी, तो ये डिप्रेशन क्यों बढ़ता चला जा रहा है, कारण क्या है इसका? देखिए, इसका मुख्य कारण निगेटिव एनर्जी ही है, क्योंकि ब्रेन में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो जाते हैं। बढ़ी हुई टेंशन, आजकल टेंशन का तो जैसे युग आ गया है, तनाव बिल्कुल एक इस तरह समा गया है मनुष्य के जीवन में कि शायद कुछ लोगों के जीवन में जब तनाव न हो तो उन्हें लगता है आज तो मजा नहीं आ रहा है। ऐसा भी कुछ हो गया है। और तनाव भिन्न भिन्न तरह का, कोई तनाव ऐसा भी हो रहा है जो ब्रेन को बिल्कुल चिंता में डाल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेन में ब्लॉकेज होने लगते हैं। तो मूल रूप से इसके जिम्मेदार हैं बढ़ा हुआ तनाव, अंदर में बढ़ी हुई निगेटिव एनर्जी। अब युवक क्या है, निगेटिविटी की तरफ बहुत जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान की मैच्योरिटी नहीं होती। उन्हें ये पता नहीं होता कि जीवन क्या है, उन्हें तो बस वर्तमान दिखता है, जिधर वो बह गए बस बह गए। कोई उन्हें उधर से हटाना भी चाहे तो वो हटने के लिए तैयार नहीं होते। वो सोचते हैं यही तो हमारा मार्ग है, यही तो एंजॉयमेंट है, लेकिन उन्हें ये भूल जाता है कि इससे निगेटिविटी उनके अंदर जा रही है। तो निगेटिव एनर्जी डिप्रेशन को बढ़ावा दे रही है, और बहुत युवक इसलिए डिप्रेस होके फिर सुसाइड भी कर रहे हैं। इसलिए निगेटिविटी से बचना युवकों को विशेष रूप से, और पाप कर्मों से बचना, अपने को बहुत स्वीट बनाना, बहुत मिलनसार बनाना, बहुत सीरियस नहीं, ये इसके कारण भी यही हैं, और इनसे बचा भी इस तरह जाए। बिल्कुल, तो नेगेटिविटी से अपने आप को बचाया जाए, एक अच्छे गोल की ओर बढ़ा जाए, जीवन का एक सुंदर ध्येय बना करके यदि उसकी ओर बढ़ें तो नकारात्मकता से मुक्त रह सकते हैं। और मान लीजिए ये हावी हो गया है डिप्रेशन की जो बात हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के माध्यम से अपने आप को इससे और अपने को खुश रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट साधन जो हमने चर्चा की, चाहे आउटिंग पे जाएं, चाहे म्यूजिक, और नहीं तो घर में अकेले होकर डांस ही करने लगो, 5-7 मिनट डांस कर लो। अच्छा, एक चीज ये भ्राता जी कि जिनको डिप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं अपने डिप्रेशन को एंजॉय करने लगते हैं। ये भी एक समस्या है, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अकेले रहना, किसी से बात ना करना, सबसे कट ऑफ हो जाना, तो कहीं ना कहीं वो अपने डिप्रेशन को ही एंजॉय करने लगते हैं। तो ये भी एक विकट स्थिति है। बिल्कुल, ये विकट स्थिति होती है, उनके मन भा जाता है कि अब बस ऐसे ही रहना है। लेकिन थोड़े दिन में ये उदासीनता उनको फिर परेशान भी करने लगती है, क्योंकि ये आत्मा की मूल नेचर तो नहीं है ना। मूल नेचर तो खुश रहना है, मूल नेचर तो शांत रहना है। तो ये कहीं ना कहीं फिर जो, क्योंकि निगेटिविटी है कंप्लीटली, तो डिप्रेशन फिर उनकी एक निगेटिव फीलिंग्स का कारण बन जाता है, जो उनके मन को फिर भाता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अपने आप को इससे मुक्त रखना, ये दूर हो, जीवन खुशहाली के लिए है, आनंद के लिए है, इस चीज़ को समझना ये बहुत आवश्यक है। भ्राता जी, आज की तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन आनंद के लिए है, खुशी के लिए है, शांति के लिए है, विकास के लिए है। ये तनाव के लिए या डिप्रेशन के लिए नहीं है। किसी ने कहा है कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव हो जाता है, तनाव ना होने पर ये स्थिति हमारी ना हो। तनाव हमारे जीवन का अंग नहीं है। ये तो अभी 20, 25, 50 वर्षों से ही हमने समझा है, जाना है कि तनाव क्या है। इससे पहले तो हमारा जीवन अत्यंत सुख में और आनंद में बीता करता था। पुनः हम अध्यात्म की ओर चलते हुए, सुंदर और सत्य रहस्यों को जानते हुए, अपने जीवन का सुंदर लक्ष्य बनाकर इस तनाव से, इस अवसाद से दूर हों और अपने जीवन का संपूर्ण आनंद लें। समाधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से